सो हेलो गाइस। आप लोगों ने टाइटल पढ़ा होगा, है ना, कि व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ, या फिर होगा हाउ शुड आई क्विट गैम्बलिंग। गैम्बलिंग सुनते ही बहुत लोगों को ना एक मन में आ जाता है, यार इज्जत बेइज्जत बेइज्जत हो जाए, बेइज्जती हो जाएगी किसी को बाहर पता चला तो। इवन मैं भी ये वीडियो बनाने से पहले 10 मिनट में मास्क ढूंढ रहा था कि एक मास्क पहनकर ये वीडियो बनाई जाए, कि कोई मुझे पहचान ना ले, है ना, कोई मेरी फैमिली वाला मुझे देख ना ले कि मतलब मैं जुआ खेलता हूँ, है ना। और मैं जुआ खेल खेल के मैंने इतनी बर्बादी कर दी है कि उसकी कोई हद नहीं है। मैंने 10 15 20 लाख रुपए शायद, या शायद 30 लाख या 50 लाख या 1 करोड़, मैंने बहुत ज़्यादा जुआ खेला है ना। और मैं अगर कोई चीज़ करता हूँ, है ना, ये मेरी बचपन से आदत है ना। इवन लाइक अगर मैं खाने की भी बात लूँ, अगर कोई एक चीज़ मुझे अगर अच्छी लग जाए तो मैं वो इतनी बार खाता हूँ, इतनी बार खाता हूँ कि जब तक मेरा मन नहीं करता ना, तब तक मैं खाता रहता हूँ उसको। और अब वही चीज़ हो रही है मेरे साथ, वो है गैम्बलिंग में। एक्चुअली बात क्या है कि मैंने खुद को काइंड ऑफ बर्बाद कर चुका हूँ, है ना, जुआ खेल खेल कर। और यही मैं 25 ईयर्स का हो रहा हूँ, और अगर देखा जाए तो मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया। सच बोलूँ तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है, थोड़ी बहुत ट्रेडिंग आती है, थोड़ी बहुत क्या, अच्छी आती है ट्रेडिंग, बट ना उसमें करियर बना पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि रात भर जुआ खेलता हूँ 4 5 बजे तक, और फिर सुबह भर सोता हूँ 12 1 बजे तक। ये हो चुकी है मेरी ज़िंदगी। मैंने बीच में सुधरने के लिए मैंने जॉब भी करी, 2 3 महीने जॉब करी, कोशिश करा क्या पता सुधर जाऊं। और वो टाइम पे मैं काइंड ऑफ अगर देखा जाए थोड़ा बहुत सुधर भी गया था, है ना। बट अब मैं फिर से, जैसे ही मैं घर पे बैठा, मैं उसी सेम सिचुएशन में आ गया हूँ, है ना। बहुत बहुत ज़्यादा कोशिश करी, है ना। खुद को एक सेल्फ कंट्रोल होता है ना, वो सेल्फ कंट्रोल काइंड ऑफ ख़त्म होता जा रहा है। कैसा ख़त्म हो रहा है कि लाइक मैं कोशिश करता हूँ नहीं करूँ। जैसे मैंने 10,000 डाले, 20,000 डाले, तो मैं हार गया तो मैं फिर डाल देता हूँ, फिर डाल देता हूँ, और फिर डाल देता हूँ। पता नहीं क्या है कि बट एक होता है पैसे का डर, वो पैसे का डर ख़त्म हो गया, है ना। और बात करी जाए अगर आ, पैसे की, तो पहले तो खुद का पैसा था, फिर अब पापा का पैसा डुबाता गया और डुबाता जा रहा हूँ। वही चीज़ समझ नहीं आ रही कि मैं कर क्या रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। कोशिश कोशिश तो मैंने करी भी नहीं भी करी, ऐसा बोल सकते हैं, करी मैंने बहुत कोशिश करी, है ना। बट वही चीज़ है कि लाइक ऐसा होता है, अब बीच में कुछ काम नहीं था, कहीं से पैसे नहीं आ रहे थे, तो थोड़ा सा गैम्बलिंग करा। जब मैंने पूरा छोड़ दिया था, थोड़ी सी गैम्बलिंग करी, थोड़ी सी गैम्बलिंग करी, और करने के बाद फिर वो पैसे डूब गए। नहीं, सॉरी, उस टाइम पर मैंने थोड़ा बहुत पैसा बना लिया था। बनाने के बाद फिर थोड़ा 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 करते खेलता गया, खेलता गया, खेलता गया, और एट द एंड यू विल लूज, है ना। लाइफ में दो चीज़ें तो मुझे एकदम 100% पहले भी पता थी, और अब मैं 100% श्योर हूँ कि अगर वो चीज़ नहीं है ज़िंदगी में, तो लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। लाइफ में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। फर्स्ट क्या है, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सारी चीज़ों में डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, सोने का, उठने का, खाने का, सब बैठने का, सब कुछ करने का एक डिसिप्लिन। सेकंड, तुम्हारा वो है सेल्फ कंट्रोल, है ना। मैं बिल्कुल खो चुका हूँ सेल्फ कंट्रोल, है ना, बिल्कुल ही ज़्यादा खो चुका हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है।
अ, तो मैंने वही है कि करने की कोशिश भी करता हूँ, बट फिर एक साइड में दिमाग कहता है अबे नहीं कर लेगा, है ना? और वो डोपामीन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और वो एकदम से अट्रैक्ट करता है कि यार कर ले कर ले कर ले। तो वही चीज़ है, लाइक मुझे इतना तक लगने लग गया कि मे बी आई एम मेंटली नॉट फिट, है ना? क्या पता मैं मेंटली फिट ना हूँ इस दुनिया में, इस पूरे उसमें। तो मैं ऐसी सिचुएशन में आ गया हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या, है ना? मैं सच बताऊँ तो मैंने थोड़े दिन पहले, है ना, मैंने भेजा नहीं अपनी बहन को। ऑफ कोर्स मेरे लिए मेरी बहन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मेरी फैमिली ही मेरे लिए तीन तीन लोग हैं मेरी फैमिली में, पापा मम्मी और बहन। और मेरी बहन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो लाइक स्टार्टिंग से मेरे लिए एक बहुत सपोर्ट, बहुत ही बड़ी सपोर्ट रही है ना? तो मैंने एक बहुत बड़ा मैसेज लिखने की कोशिश करी थी उसको कि ऐसे सिचुएशन में हूँ मैं और मैं नहीं सुधर पा रहा। मैं करूँ तो करूँ क्या? क्या पता लाइफ आगे दिख नहीं पा रहा, है ना? मुझे जो ज़िंदगी है आज से कल की, एक हफ्ते बाद की, अगर जैसे कि हम ऐसा होता है ना, खुली आंखों से भी सपने देख लेते हैं कि आज के 5 साल बाद क्या होगा। मैं वो तक नहीं, खुद को वहाँ भी नहीं देख पा रहा। पहले पहले था कि लाइक मेरा जो सेंस था, सिक्स सेंस जो था बहुत अच्छा था, है ना? बट अब ऐसा हो चुका है कि लाइक मेरा सिक्स सेंस बहुत ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ख़राब हो चुका है ना? मैं कोशिश करता भी हूँ आगे से 4-5 साल आगे देखने की, क्या पता मैं कि ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, है ना? एक होता है ना कि एक बनाते हो आप कि हाँ यार ये कर लूँगा इतने टाइम तक में, मेरे से वो भी नहीं हो पा रहा, है ना? तो मैंने वो चीज़ लिखी थी अपनी बहन को। इवन सच बोलूँ तो मेरे दिमाग में सुसाइडल थॉट्स भी थे, हैं अभी भी, है ना? और पता नहीं है क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, सेल्फ कंट्रोल कुछ नहीं है। तो वही चीज़ है, खुद को रोकना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। तो वही चीज़ हुई, सुसाइडल थॉट्स आए कि कर लेता हूँ, है ना? पापा के पैसे भी बर्बाद नहीं होंगे, पापा को मेंटली प्रेशर नहीं पड़ेगा, और मम्मी को टेंशन नहीं होगी, दीदी को टेंशन नहीं होगी, मेरी दीदी अब्रॉड रहती है तो उसको टेंशन नहीं होगी। ये सब चीज़ें सोची मैंने, बहुत ज़्यादा सोची कि करूँ तो करूँ क्या? बोल दूँगी अपनी बहन से कि ऐसा-ऐसा है, बट हिम्मत नहीं हो पा रही सच बोलूँ तो, है ना? हाँ, मैंने करे हैं बर्बाद, बहुत पैसे बर्बाद कर दिए हैं। सच बोलूँ तो 10-20 हज़ार, 10-20 हज़ार करते-करते कितने पैसे चले गए मुझे खुद होश नहीं होता। मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ, बट नहीं कर पा रहा, है ना? बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। मैं किसी से, काश मैं किसी से बता भी पाता कि मैं किस सिचुएशन में हूँ, है ना? मेबी मैं नहीं भी बता पाऊँ, है ना? और अगर अगर बहन तू देख भी रही है ना? तो प्लीज़ मुझे कुछ बोलियो मत, है ना? क्योंकि मैं खुद ही अपनी उसमें ऐसी सिचुएशन में चल रहा हूँ कि मैं खुद से खुद को नहीं बोल पा रहा, है ना? तो मैं तेरे से भी क्या ही बोल पाऊँगा। आह, तो वही चीज़ है। गैम्बलिंग बहुत ख़राब चीज़ है ना? सबकी ज़िंदगी ख़राब कर देगी। सबकी नहीं, तुम्हारी सेल्फ की नहीं करेगी। तुम्हारे साथ-साथ तुम्हारी दीदी, भाई, बहन, आपके मम्मी-पापा, पूरा परिवार लेकर डूब जाएगी, है ना? और इतना चीज़ याद रखना, कभी भी ज़िंदगी में गैम्बलिंग करके आप पैसा नहीं कमा सकते। ये बात अब तो मैंने फैक्ट ले ली है ना? क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी के थ्रू खेलता था, प्रोबेबिलिटी जिसमें हाई होती थी मैं वही टाइम पे खेलता था। प्रोबेबिलिटी हाई होने के बाद भी, लाइक 99% चांस होने के बाद भी आई यूज्ड टू लूज़, है ना? तो ये चीज़ होती थी और इससे एंगर इशू बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है। तो इसके थ्रू जब मेरे को एंगर इशू बनता था तो मैं और डबल पैसा डालता था और यही चीज़ रिपीट होती गई, होती गई, होती गई। बट मैं अब अपना 1000% देने वाला हूँ। आई विल ट्राई माय 1000%, है ना? कि मैं सही टाइम पे सोऊँ, सही टाइम पे उठूँ, सही टाइम पे खाऊँ, पढ़ूँ या जॉब करूँ या कुछ भी करूँ, बट मैं प्रोग्रेसिव करूँगा।
सिर्फ़ बेड में बैठने से बेटर है कि मैं कुछ ना कुछ कोशिश करूँगा। अगर मैं देखो, मेरी जो स्टोरी है ना? उसको मैं कभी सुनाऊँगा, है ना? आई होप मेरे पास इतनी हिम्मत आ पाए कि मैं सुना पाऊँ। बट मैं इस सिचुएशन में देखो, मैं सच बात बताऊँ तो फाइनेंशियली इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं हैं हम लोग। बट मेरे पापा स्ट्रॉन्ग है ना? मेरी बहन स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली। तो मे बी वो इस बार, मतलब पिछली बार भी मैंने ये गलती करी थी, और आई होप इस बार ये जो लास्ट टाइम जो है मेरा, उस टाइम मुझे फॉरगिव कर दे, और समझ जाए कि हाँ, अब भाई ने गलती करी है। अब लास्ट है, इफ़ अगर मैं ये चीज़ फिर से दोहराता हूँ, आई स्वेयर, ना, मैं इस दुनिया में नहीं, मतलब अब मैं नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना? मैं इतना नहीं कर पाऊँगा, इतना ख़राब नहीं करना चाहता। सबसे बड़ी सिचुएशन ये होती है, मैं ये चीज़ आई होप सभी सभी के ऊपर होगा, है ना? सभी भाई बहन जितने भी हैं, जो भी देख रहा है, उनके यहाँ ये चीज़ होता होगा कि लाइक, तुम्हारे खुद के ड्रीम्स तो हैं, चलो ठीक है, वो सब ख़त्म कर दिए तुमने। सोच सोच के भी तुम सोच अब सोचने की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे पास। अगर तुम गैम्बलिंग कर रहे हो और तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो ऑफ कोर्स तुम्हारे पास सोचने की हिम्मत तो है नहीं। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। उम, तुम देख रहे हो, है ना, कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे पापा क्या सफ़र कर रहे हैं। तुम देख रहे हो कि तुम्हारी मम्मी क्या सफ़र कर रही है। घर में बहन होगी शादी के लिए, घर बनाना होगा, घर के लोन्स होंगे, तुम्हारे लोन्स होंगे। 100% जो जो इंसान गैम्बलिंग कर रहा है, उसके लोन्स 100% होंगे ही होंगे। उसके लोन्स होंगे, इतनी सारी चीज़ें होगी। कहाँ से करोगे? एक बार खुद सोचो। मैं बता देता हूँ, है ना? थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ एक बार। मैं बेसिकली पोकर खेलता हूँ। पोकर खेलता था, ठीक है? और मैंने 7 दिन में 5 लाख रुपए का भी लॉस किया है। और बस मेरे साथ यही होता था। मैं कोशिश करता था कि नहीं खेलना, और खेल जाता था, खेल जाता था, खेल जाता था, खेल जाता था। यही चीज़ कंटिन्यू होती गई, होती गई, होती गई। क्यों? उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है, मेरे पास डेप्थ है, ठीक है? मेरे को लोन्स भरने होते हैं खुद के। ये चीज़ मेरे घर में नहीं पता, ठीक है? आज मैं सब कुछ खोलना चाहूँगा, मैं कुछ नहीं छुपाऊँगा पक्का, है ना? मेरे पास लोन्स है, ठीक है? वो लोन्स मुझे भरने होते हैं, हर महीने ईएमआई होती है, वो लोन भरना होता है। उसके बाद अ, फिर खुद के खर्चे भी होते हैं। खुद के चलो खर्चे तो मेरे क्या ही होता है, मेरा कुछ नहीं होता। बट लोन्स होते हैं बेसिकली। और जो ऐसा होता है ना कि हर ये चीज़, हर इंसान जो गैम्बलिंग कर रहा है, वो चीज़ बिल्कुल ये चीज़ रिलेट कर पाएगा कि वो सोचेगा यार, अभी जैसे समझो 20,000 रुपये की ईएमआई जानी है, तुम्हारे पास 10,000, तुम सोचो 10,000 से खेल लेता हूँ, फिर 10,000 कहीं से जुगाड़ करोगे, फिर 10,000 हारोगे। ऐसे करते करते तुम 30-40 हज़ार हार जाओगे, फिर लास्ट में ईएमआई भी बाउंस होकर फिर पेनल्टी के साथ तुम पैसे भर रहे होगे। तो यही चीज़ होती है ना? तुम सोचते हो कि यार पैसा आ जाएगा, मतलब बस ये एक बार लोन क्लियर हो जाए, बट ये चीज़ नहीं हो पाएगी भाई, इम्पॉसिबल वाली चीज़ है। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, है ना, तुम पैसा नहीं भर पाओगे। तुम कर्ज में जाते जाओगे, जाते जाओगे, जाते जाओगे, और वही चीज़ मेरे साथ होती गई। मैं कर्ज में जाता गया, जाता गया और जाता गया, है ना? और मैंने खुद को बर्बाद किया। बस ये है कि मेरे पास कुछ दोस्त हैं, जो मेरे लिए, अगर मैं सच बताऊँ तो वो मेरे लिए जान देते हैं, ठीक है? मैं उनसे कुछ भी बोलूँ, मैं उनसे कितने भी पैसे बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, वो हर चीज़ के लिए रेडी रहते हैं। तो वही चीज़ है, बट हर किसी के पास ऐसे दोस्त नहीं होंगे, है ना? तो मेरे पास दोस्त हैं, जो कि जब मैं बोलता हूँ यार इमरजेंसी है, तो वो कहीं से भी कुछ भी करके पैसे देते हैं, है ना? ज़्यादा नहीं है मेरे पास, 2-3 दोस्त हैं, बस वही 2-3 दोस्त मेरे को कर देते हैं, उन्हें पता है कि मेरी सिचुएशन क्या है ना? और अब मैं सुधरने की कोशिश में हूँ। ये आज से मेरा फाइनल फर्स्ट डे है कि आज से मैंने लाइफ में
आज के बाद कभी भी कोई गलत काम नहीं करना। गैम्बलिंग इज़ द वर्स्ट एडिक्शन। और सच बोलूँ तो ये इतना गंदा एडिक्शन है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, आप इसको नहीं छोड़ पाओगे। इवन आई थिंक कोकेन अगर आप करते हो या जो भी है, मैं कोई नशे नहीं करता। अगर आप कोकेन भी करते हो ना, तो आई थिंक कोकेन भी इंसान छोड़ सकता है। बट गैम्बलिंग एक ऐसी चीज़ है कि उसको नहीं छोड़ सकता। ठीक है? तो अब बात आती है कि मैं क्या क्या स्टेप्स ले सकता हूँ गैम्बलिंग छोड़ने के लिए। ठीक है? तो मैंने ये चीज़ डिसाइड करी है। हो सकता है, अभी पता नहीं है मेरे पास, मैं जानता नहीं हूँ अभी कुछ, बट मैं कोशिश ये करूँगा, मैं अपने सारे बैंक अकाउंट बंद कर दूँगा। बट बात यही है कि मेरे पास लोन्स है। अगर वो देखते हैं हुआ, तो मैं वो जो लोन जो है मेरे पास, मैं अकाउंट में डिपॉज़िट कर दिया करूँगा, यूपीआई बंद कर दूँगा। ठीक है? और उससे मेरे अकाउंट से वो पैसे जाते रहेंगे। मैं एक चीज़ ये करूँगा ही करूँगा 101%। सेकंड, सेल्फ कंट्रोल, दिमाग में एक बैठा कर रखूँगा कि भाई गैम्बलिंग नहीं करनी। वॉलपेपर में अपना लिखूँगा स्टॉप गैम्बलिंग, इट्स द वर्स्ट एडिक्शन यू कैन हैव। फर्स्ट चीज़ ये लिखूँगा, जिससे कि अगर बार बार मैं स्क्रीन अगर बाई चांस कोशिश भी करता हूँ, तो मुझे वो चीज़ दिख जाएगी, है ना? और सेकेंड चीज़, रिस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग करके हर एप्लीकेशन में, मतलब इंटरनेशनल एप्लीकेशंस में नहीं, बट डोमेस्टिक जो भी इंडिया के डोमेस्टिक एप्लीकेशंस है उन सब में आपका है रिस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग। मैं हर जगह में रिस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग डालकर उसमें मैं हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए अपना अकाउंट ब्लॉक कर रहा हूँ। ठीक है? मैं अपना अकाउंट ब्लॉक कर रहा हूँ, सारे जितने भी मेरे पास बुक करके हैं और स्टेक है और जितना भी है जो भी है, वो सारी चीज़ें मैं ब्लॉक करने वाला हूँ। और बस, ठीक है? और कल से एक न्यू बिगिनिंग, क्योंकि कल एक मंडे है, मार्च का महीना है, कल मंडे है। कल से न्यू बिगिनिंग, न्यू लाइफ, एवरीथिंग विल बी न्यू। इट्स जस्ट यू एंड मी who will be struggling for a good life, for a better life, I think so. सपने बहुत बड़े हैं, है ना? मे बी अब टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स टाइम तो लगेगा ही अब, क्योंकि गलती की है, तो गलती की है, टाइम लगेगा, बट हार नहीं मानूंगा अब। सुसाइडल थॉट्स जो थे, हैं, चल रहे हैं अभी भी, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। सच बताऊँ तो मैंने बहुत बड़ा एक मैसेज अपनी बहन के लिए लिखा था, बहुत ही बड़ा, बट मेरे पास हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं उसे भेज पाऊँ। तो बस खुद को एक कंट्रोल कर रहा हूँ कि यार बस बचा लूँ खुद को, और मतलब एक बोझ नहीं, एक सपोर्ट बनूँ अपनी फैमिली के लिए। समझ रहे हो आप? तो आप सबको भी यही चीज़ समझनी है कि आप लोगों को बोझ नहीं, सपोर्ट बनना है। ठीक है? मैं तो बोझ ही हूँ अभी तक, और आगे का पता नहीं है। यही चीज़ एक सबसे बड़ी दिमाग में यही चीज़ चल रही है कि पापा इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक अपने आप को बस लगे रहते हैं, बट मैं एक बस बोझ की तरह पड़ा हुआ हूँ, घर पे पड़ा हुआ हूँ, जुआ खेल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। दीदी की शादी बाकी है ना? शादी के लिए पैसे, सब कुछ जो है सब मैं उड़ा रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। पापा की जो पेंशन के लिए पापा ने रखे हुए थे पैसे, उसके वो पैसे भी मैंने उड़ा दिए, है ना? तो वही चीज़ है, ये बोझ, यही यही एक सबसे बड़ा मेरे को टेंशन है कि यार मैं कैसे फेस करूँ अपने माँ बाप को, कैसे बताऊँ कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में हूँ मैं। इसलिए मैं सिंपल एक यूट्यूब वीडियो बनाकर आप लोगों को और खुद के लिए एक, मे बी, देखते हैं खुद के लिए स्टैंड ले पाऊँ, खुद को खड़ा कर पाऊँ फिर से। तो यही कोशिश रहेगी मेरी, और आई होप आप सबकी भी कोशिश यही रहे। और आज के लिए इतना रखते हैं।